हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दो ऐसे स्टॉक जो ट्रेड मैंने फ्राइडे को लिए थे, जिसमें से एक का अपडेट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया था कि वॉच लिस्ट में रखने के लिए। डॉक्टर रेड्डी का ही चार्ट है और डॉक्टर रेड्डी में आप लोग देख सकते हो डायमंड शेप पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट्स अगर आप लोग देखोगे तो 190 समथिंग पॉइंट का यहाँ पर मूव आया था। लेकिन प्रॉफिट जो हमने बताया था कि हमें प्रॉफिट बुक करना था, पहला टारगेट हमारा जो था वो था ये वाला 5336 और नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग बुक करने वाले थे वो था 5381 और उसके बाद थर्ड टारगेट ये वाला था 5401। यहाँ पर मैंने कहा था कि इसके बीच में हमें मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, यहाँ पर कंसोलिडेशन मोमेंट आ सकती है। तो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो इवन कहीं किसी ने यहाँ तक होल्ड करा रहता तो 102 का प्रॉफिट हो जाता, बट मैंने पोजीशन यही काट ली थी सेकंड टारगेट पे। मैंने समथिंग 80 पॉइंट्स यहाँ पर बुक कर लिए थे। तो इसके पीछे का लॉजिक ये वाला सेटअप इसलिए है, ये वाला वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पर दो ट्रेड थे। एक ट्रेड मैंने ग्लेनमार्क का लिया था और दूसरा डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी में मैंने रीट्रेसमेंट का वेट करा है और ग्लेनमार्क एक लाइव ट्रेड मुझे मिला था, जिसमें लाइव मार्केट में ये वाला ट्रेड मिला था जिसमें मैंने रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करा है। सो ये वाला वीडियो इसीलिए है कि आप लोगों को कब रिट्रेसमेंट का वेट करना है और कब आपको रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में मैंने एंट्री ली थी जहां पर मैंने रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करा है और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे देखो कि मेरा 1.34 है। फाइन, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि एटलीस्ट 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हो तभी आप लोगों को एंटर करना है, उससे कम में आपको एंटर नहीं करना है। बट कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि वहां पर आप लोग बहुत डेफिनेट होते हो, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस होता है आप लोगों को इसमें प्रॉफिट होने ही वाला है, तो ऐसे ट्रेड में आप लोग थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम भी होता है तो आपको एंटर करना है। बट उस ट्रेड में उतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे कि मुझे इसमें ट्रेड में था कि ग्लेनमार्क का यहाँ पर मैंने विदाउट, आप लोग देख रहे हो कि विदाउट यहाँ पर रिट्रेसमेंट के मैंने वेट करा है। अब यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को क्यों मैंने इस ट्रेड में एंट्री करी। तो ये वाला क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल या यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है। फाइन, असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में प्रोबेबिलिटी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ऊपर की तरफ से क्या हो जाए, स्टॉक ब्रेक हो जाए। फाइन, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट? लाइक 72% की प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक ऊपर की तरफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, बट 72% प्रोबेबिलिटी होती है कि ऊपर की तरफ से स्टॉक ब्रेकआउट हो जाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो तीन चीजें लगाई हुई है। एक तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ, सेकंड चीज है कि यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लगाया। अब मूविंग एवरेज लगाना क्यों जरूरी है या फिर मैंने क्यों लगाया, ये वाली चीज मुझे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब सपोज यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, सपोज ये वाली एक सपोर्ट लाइन है, ये वाली एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब इसका प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी कहीं पर भी स्टॉक यहाँ पर आ जाए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। इस पर्टिकुलर लाइन का इसका वैल्यू 674 ही रहने वाला है और इस ये जो सपोर्ट लाइन अगर मैंने खींची है तो इसका वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होने वाला है, 688 ही होने वाला है। सो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। सपोज ये वाला एक सपोर्ट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं एक कांस्टेंट सपोर्ट और इसको हम लोग कह सकते हैं एक कांस्टेंट। अगर सपोज ये वाली सपोर्ट वर्क कर रही है तो इसको एक कांस्टेंट सपोर्ट कहेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस वर्क कर रही है तो इसको एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस कहेंगे क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। बट सपोज मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जो कि ऐसे ट्रेंड लाइन है और इसके हर एक पॉइंट पे अगर आप लोग देखोगे क्या हो रहा है, इसका राइट साइड में अगर वैल्यू देखोगे हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब ये इसको हम लोग क्या डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सो ट्रेंड लाइन एक्ट करती है एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्ट करते हैं एज अ कांस्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फाइन, तो सिमिलरली और एक चीज होती है लाइक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी क्या करता है, एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। फाइन, सो ये इसको हम लोगों को क्लब करना है स्विंग के साथ। जो भी मार्केट में स्टॉक क्या करता है कि स्विंग बनाता है, हायर स्विंग बनाए या फिर लोअर स्विंग्स बना दी जाए, तो जो भी स्विंग बनता है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज को देखना है। कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लेनमार्क का क्या होता है, यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पे स्विंग्स देखने हैं आप। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक स्विंग बना दिया, स्विंग के बाद रिजेक्शन देखिए, ये वाला स्विंग सपोज रिजेक्शन मिला, उसके बाद फिर से यहाँ पर स्विंग लो बना दिया, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, ये वाला इसके ऊपर अब स्विंग बना है। ठीक है, मतलब इस असेंडिंग लाइन जो है, ये वाले ट्रायंगल, ये वाली लाइन जो है एक ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड में जा रही है, वहां पर क्या हो रहा है, सपोर्ट फेस कर रहा है। ये वाला स्विंग इसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद फिर से थर्ड रिजेक्शन हम लोग देख रहे हैं इसी पर्टिकुलर लाइन पे और यहाँ पर फिर से एक स्विंग बना है। बट यहाँ पर जो स्विंग का रिजेक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मूविंग एवरेज 21 डेज से हुआ है। फाइन,
यहाँ पर अब सपोर्ट हुआ है, और ये वाली चीज जब स्टॉक इसके नीचे मूव कर रहा था, ये वाली लाइन एक्ट कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट हुआ। देखिए बहुत अच्छी तरह से इसका ब्रेकआउट हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे। फाइन, इसका वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हैं, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कैंडल में है। अब जैसे ही इसका क्लोजिंग इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हुआ है, मैंने जस्ट यहाँ पर एंट्री ले ली है। फाइन, ये वाले मेरा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पर रखा है, ये वाला स्विंग। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भी पिछले वाला स्विंग होता है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता है, लेकिन इस यहाँ पर एक कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन कौन सी, मूविंग एवरेज है 21 डेज का जो कि सपोर्ट वर्क कर रहा है, उसके भी नीचे और स्विंग का नीचे दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आई है। मतलब ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं। फाइन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ तक ना आए, अगर आए तो भी यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाए। फाइन, अगर यहाँ पर आके फिर यहाँ पर अगर सपोर्ट फेस करता तो हम लोग और ज्यादा क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते थे। फाइन, तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे एंटर करा, जस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हाई मोमेंट, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन, हाई मोमेंट, और इजीली इसने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना टारगेट हिट कर दिया। जहां पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाता है, रिट्रेसमेंट देता है, बट यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। क्या चीज है कि यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर बहुत नजदीक है एंट्री पॉइंट के। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले, यहाँ पर रिट्रेसमेंट में मैंने वेट क्यों करा। अब जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऊपर जाने देना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट पे अगर रिजेक्शन मिलता है तब एंट्री करनी है। फाइन, अब मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, तो ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल आप लोगों को देखनी है कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर, मतलब गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब एक पर्टिकुलर कैंडल या फिर स्टॉक ओपन होता है गैप अप या गैप डाउन, तो हमें वेट करना चाहिए, हमें अग्रेसिवली वहां पर एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कैंडल एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स के बाद क्या हो सकती है, एक एक्सॉशन बार बन सकता है, और एक्सॉशन बार के बाद क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो रिवर्स हो जाता है, तो आप लोग उसमें फंस सकते हो। तो अब देखो इस पर्टिकुलर कैंडल में ग्रीन कैंडल हो गई, गैप अप ओपन, यहाँ पर एंटर नहीं करा, इवन दो यहाँ पर ये वाले रेजिस्टेंस लाइन है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं, रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ऊपर अब गैप अप ओपन हुआ इसका, फिर हमने एंट्री नहीं ली, वेट करा, रेड वाली कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल में आप लोग वॉल्यूम देखो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। फाइन, अब इतना इसका बॉडी कितना छोटा है, फिर भी इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ग्रीन कैंडल में। फाइन, रेड कैंडल अगर देखोगे, रेड कैंडल एवरेज एवरेज सिर्फ एवरेज वॉल्यूम है, फिर भी ये वाली ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जो है कितनी बड़ी दिख रही है। फाइन, उसके बाद एक चीज, ये वाला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये वाली लाइन क्या है हमारी, 21 डेज का मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रहा है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। फाइन, अब यहाँ पर देखो कि ये जो कैंडल है, ये जो बनी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है जहां से स्टॉक क्या करता है, अगर डाउन डाउन ट्रेंड के नीचे बन रहा है तो स्टॉक अपसाइड जा सकता है। फाइन, तो ये वाली चीज, और सपोर्ट कहां पर ले रहा है, 21 डेज के मूविंग एवरेज पे, सो ये एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। फाइन, ये वाला एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। और यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, अगर किसको पता नहीं है ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये सिंपल डोजी तो आप लोग देख रहे हो, सिंपल डोजी भी कहाँ पर बना है, यहाँ पर कंटिन्यूसली इतना अगर पैटर्न देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन मोमेंट, और सपोर्ट कहाँ पर फेस कर रहा है, जो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है वहां पर सपोर्ट फेस कर रहा है। मतलब ये वाला सपोर्ट लाइन फिर से 21 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक कंटिन्यूसली अब ऊपर जाए। सो यहाँ पर एंटर नहीं करा हमने, हमने कहाँ पर एंटर करा, रिट्रेसमेंट पे। एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई स्टॉक 21 डे मूविंग एवरेज के बहुत दूर मूव कर रहा है, तब हम लोग उसमें एंटर करने का अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है कि रिट्रेसमेंट या रिवर्सल जो होता है वो आने के चांसेस होते हैं। जितना ये पास हो 21 डेज के मूविंग एवरेज के, उतना ही हमें एक ट्रेड लेने के लिए अच्छी बात होती है। सो यहाँ पर देखो दोनों सपोर्ट एट द सेम पॉइंट पे है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। एक तो आप लोग ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद एंट्री ले सकते, या फिर ये एक सिंपल डोजी बनाए जो कि अनसर्टेनिटी दिखाता है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, इस वाले डोजी में एक नॉर्मल डोजी है जिसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होता है और ट्रेंड रिवर्सल भी होता है। अगर सपोज इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ से होता तब हम लोग एंटर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ये सेटअप क्या है, बाइंग का सेटअप है। अब सेटअप भी जरूरी है, अगर बाइंग का सेटअप है और आप लोग शॉर्ट का कॉल ले रहे हो तब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा नीचे आ सकता है स्टॉक और फिर से रिवर्स हो सकता है। जहां पर जो सेटअप बनता है वहीं पर हमें वो ये वाली एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर बाइंग का सेटअप बन रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी हमें बाइंग के ट्रेड लेने हैं। तब यहाँ पर देख सकते हो, ये इस वाले कैंडल के बाद आप लोग एक बाइंग ट्रेड ले सकते। तो
और इजीली देखिए बहुत बड़ी बड़ी कैंडल इसके बाद, सपोर्ट के बाद बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन के जस्ट 3-4 कैंडल के बाद यहाँ पर क्या हुआ, टारगेट फर्स्ट हिट हुआ। टारगेट इवन कोई बंदा अगर फर्स्ट टारगेट पे भी बुक कर लेता तो 37 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, और उसके बाद भी आप लोग देख रहे हो कि इजीली 81 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। मैंने यहाँ पर 78 79 80 पॉइंट्स ही बुक करे थे। ओके गाइज, सो ये इस तरह से आप लोग एक रिवर्सल मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करके भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन मूविंग एवरेज और वॉल्यूम का ध्यान आप लोगों को रखना है। और यहाँ पर विदाउट रिट्रेसमेंट के भी आप लोग एंटर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए, जिस जो भी बात मैंने बताई है वो वाली आपको याद रखनी है। सो इस तरह से आप लोग फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो, और इसको ये 2-3 चीजें आप क्लब करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आगे भी अपलोड करूंगा। थैंक यू गाइस।